बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को इफ्तार पार्टी के लिए पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर पहुंचे। इसके बाद पटना के सियासी हलकों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। उनके भाजपा से गठबंधन तोड़कर फिर से महागठबंधन में शामिल होने के साथ साथ बीजेपी पर दबाव बनाने जैसी चर्चाएं भी तेज हो गईं। चर्चा होना लाजमी भी था क्योंकि तेज प्रताप यादव ने इफ्तार पार्टी के बाद कहा कि बिहार में बड़ा खेला होगा। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि राजनीति में एंट्री नो एंट्री लगी रहती है, इसलिए कोई इस बात का मतलब नहीं होता कि ये यहां क्यों आए या ये यहां क्यों नहीं आए। सुनिए जरा तेज प्रताप यादव ने कैसे बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए। पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है। आज हम हैं तो कल वो हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज वो सत्ता में है, कल बदलाव हो सकता है। पहले मैंने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था, लेकिन अब इसे एंट्री नीतीश चाचा जी से बदल दिया है। अब वो यहां आ सकते हैं और मैं वहां जा सकता हूं। इस तरीके के संकेत बहुत बड़े संदेश के साथ सामने आए हैं। तेज प्रताप यादव ने बिहार में सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। उनकी ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जरूर बिहार में कुछ चल रहा है। पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है। आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए यहाँ, आ गया तो सरकार बने। कृष्ण और कौन हो सकता है? जब ना हमने जब अर्जुन घोषित कर ही दिया है पहले, बार बार इस बात को रिपीट करने से क्या फायदा? कृष्ण है तो है, कृष्ण तो सर्वव्यापी है। तो सरकार बन रही है, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश से। हालांकि नीतीश कुमार ने तमाम अटकलों पर विराम लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ऐसी इफ्तार पार्टियों में बहुत सारे लोग आमंत्रित किए जाते हैं, वैसे ही मैं भी आया था। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम भी एक इफ्तार पार्टी रखते हैं और सबको बुला लेंगे। नीतीश कुमार ने टालने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ मामला इफ्तार पार्टी तक का ही था। बिहार के सियासत का खेल कई बार राजनीतिक विश्लेषकों के भी समझ से परे हो जाता है। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि नीतीश पहले भी राजद और लालू के साथ जा चुके हैं, तो यदि दोबारा भी जाते हैं तो कोई नई या कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीतीश राजद के साथ मिलकर बीजेपी को एक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि डराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये अटकलें तेज थी कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि ये सारी अटकलें भी नीतीश कुमार ने खारिज कर दी थी। ऐसे में नीतीश भी इस इफ्तार पार्टी के जरिए एक बड़ा और एक कड़ा संदेश बीजेपी को देने की कोशिश में है। इधर इन सब के बीच बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि मैंने और सुशील मोदी जी ने भी इफ्तार पार्टी दी थी, वहां भी नीतीश कुमार आए थे। तो तेजस्वी की पार्टी में अगर वो पहुंचते हैं तो भला इसमें राजनीतिक मामला निकालने की क्या जरूरत है? यानी बीजेपी की तरफ से भी एक संदेश देने की कोशिश हुई कि मामला सिर्फ इफ्तार पार्टी का ही है। इन सब के बीच चिराग पासवान भी मौजूद थे। उनसे भी सवाल हुआ कि क्या राजनीति के नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आकर कोई समीकरण बनाएंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इफ्तार की दावत को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना बिल्कुल गलत है। ये तो बात हो गई उन सब लोगों की जो इस इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। पर कोई चाहे कुछ भी कहे, पर यह तो तय है कि राजनीति में हर उपस्थिति के भी मायने होते हैं और हर अनुपस्थिति के भी मायने होते हैं। और ऐसे में इफ्तार पार्टी यूं ही सामान्य रही होगी ऐसा लगता नहीं है। बिहार में राजनीति को यूं समझना जरा मुश्किल जरूर है, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि खिचड़ी तो जरूर पक रही है और भविष्य के घटनाक्रम से ही धीरे धीरे ये पकी हुई खिचड़ी सामने आएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।